राधे 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 सभी साथियों को राधे राधे। कहानी मेरी ज़िंदगी की भाग 4। इस कहानी में मैं अपने बचपन की यादों को लिखी हूँ और वही सुना रही हूँ। अगर मेरी कहानी पसंद आएगी तो मैं आगे भी आप लोगों को कहानी सुनाऊँगी। राधे राधे सभी साथियों को राधे राधे। मुझे याद है वो दिन जब मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी और माँ के साथ स्कूल जाया करती थी। वो समय और माँ के साथ स्कूल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कक्षा की शिक्षिका लोग मुझे बहुत मानती थी क्योंकि मैं एक शिक्षिका की बेटी थी, इसलिए मैंने कभी स्कूल में डांट नहीं सुना। उस वक्त मेरा भाई 2-3 साल का था, इसलिए माँ उसको साथ लेके स्कूल जाती थी और उसके खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ता था, जैसे दूध, चीनी, बिस्किट, दूध को गर्म करने का व्यवस्था हमारे रोज़ के रूटीन में शामिल था। गांव के पास की एक अध्यापिका थी जो मेरे माता और पिता को अपना गुरु बनाई थी। वो भी प्रतिदिन मेरे माँ के साथ ही जाया करती थी। कभी कभी मेरा भाई स्कूल पैदल चलने से मना करता था तो दोनों लोग उसको उठा के स्कूल लेके जाती थी। 1-2 किलोमीटर की दूरी की वजह से बरसात के मौसम में जब घने बादल घिर आते थे तब हमें घर लौटने में बहुत परेशानी होती थी। रास्ते में 2 बागीचे और 2 तालाब भी थे। घर आके खाना खा के मैं अपने भाई और बहनों के साथ खेलने चले जाया करती थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे चचेरे भाई बहनों को मिलाकर कुल 11-12 बच्चे थे। हमारा घर और हमारे घर के सामने का जो फील्ड था बहुत बड़ा था। मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जिसके नीचे हम लोग बहुत खेल खेलते थे। उसके नीचे मैं एक अपने सखी के साथ खेल खेलती थी। धूल में इमली हम लोग बनाते थे। उसमें प्रतियोगिता होती थी कि कौन कितना जल्दी इमली बड़ा सा बना ले रहा है, तो बहुत मज़ा आता था वो खेल खेलने में। दिवाली के दिन मेरे घर के पास कुम्हार का घर था और दिवाली के दिन वो मिट्टी के दिए और कुछ बर्तन दे जाता था। दिवाली ख़त्म होने के बाद हम उन दियों से खेला करते थे। उसमें वो हम लोग को चक्की भी देता था मिट्टी का, उसमें हम लोग धूल डाल के पीसा करते थे और दिए का तराजू बनाते थे तो उससे तौलते थे। ये सब खेल खेल के हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते थे। माँ की जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तब वो दोपहर में जब हम लोग सो रहे होते तब वो तरह तरह के पकवान बनाया करती थी। हमारे उठने में हमेशा कुछ न कुछ खाने को रहता था, जैसे कभी पेड़ा बनाती थी, कभी खुरमा बनाती थी, कभी लट्ठा बनाती थी, कभी सोंठ का लड्डू बनाती थी। तो हम लोग को कुछ न कुछ खाने को मिलता था। वो दृश्य हम लोग को अब भी याद आता है। माँ की 3 बेटियाँ थी और एक बेटा था, लेकिन कभी भी माँ और पिताजी ने हम तीनों को प्यार सम्मान की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने कभी हमारे लिए देहाती भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमेशा प्यार और सम्मान के साथ ही बुलाया करते थे। जब कभी मॉर्निंग स्कूल चलता था तब माँ स्कूल से जल्दी घर आ जाया करती थी। सब अपने अपने कामों को निपटा कर आराम करेंगे तब माँ किताबें पढ़ती थी। शिव पुराण, देवी भागवत, रामायण, ये सब किताबें हमेशा वो पढ़ा करती थी और मेरी चाची को सुनाती थी पढ़ के। मेरी चाची को भी बहुत रुचि थी वो सब कहानी सुनने में। माँ और चाची ने बहुत मित्रता थी। भले ही मेरी चाची को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन वो माँ के बगल में बैठ जाया करती थी और माँ उनको पढ़कर सुनाया करती थी। मेरे पिताजी को भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। शौक़ नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत है। 94 साल की उम्र में भी उनके दिन के 1-2 घंटे पढ़ने में ही व्यतीत होते हैं।
घर पे अभी भी लाइब्रेरी जैसी एक अलमारी है जिसमें ढेरों किताबें धूल खा रही हैं, क्योंकि आज के मोबाइल के फ़ोन के युग में लोगों के अंदर से पढ़ने की लालसा मर चुकी है, जो कि ये बहुत दुखद बात है। माँ की खूबी थी कि उनको वेद शास्त्र का ज्ञान था और हर एक संवाद भी याद था। जैसे पार्वती ने शिव से क्या कहा, रावण ने मंदोदरी से क्या कहा, मंदोदरी ने रावण को क्या समझाया। कई बार अध्ययन करने के कारण उन्हें सब याद था। माँ की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी और उनका गणित भी सटीक था। जब भी बाहर बरामदे में पुरुष वर्ग में शास्त्रार्थ होता था, तब अगर वो कुछ जानकारी भूल जाएं तो माँ को बुलाते थे पूछने के लिए। माँ मेरी तुरंत बता देती थी। इससे सारे लोग माँ को बहुत मान सम्मान देते थे। राधे राधे सभी साथियों को, राधे राधे। मैं फिर आगे की कहानी आप लोग को सुनाऊंगी। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो आप लोग यूट्यूब पे बताइएगा। राधे राधे।